तो महिमा गा रहे हैं गोस्वामी जी राम के नाम की। कलिमल हरणी श्री रघुनाथ गाथा का गान करने की इच्छा है। और मानो मन ने पूछा कि अरे एक बार अपनी ओर देखो तो सही, ये जो इच्छा तुमने अपने मन में की है किसके बल पर की है? तो जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। दो बातें इस दोहे में कही, एक तो श्री जी का नाम और उनका स्वभाव, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। कि नाम जपा, नाम रटा, उसकी कृपा से मन में यह इच्छा हुई कि गुण गाऊं। और जब उनके स्वभाव का विचार किया तो लगा कि हां, मेरे द्वारा भी यह कार्य हो सकता है। अपनी ओर देखकर नहीं कहता हूं कि उनका गुण गाऊंगा, उनकी ओर देखकर कहता हूं, उनके स्वभाव की ओर देखकर कहता हूं। यद्यपि गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी ओर देखूं, हूं कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसी दास। गोस्वामी जी कह रहे ऐसे तो मेरा ये कहना मेरी ढिठाई ही है। अति बड़ मोर ढिठाई खोरी, सुनी अगर नरक हूं नाक सकोरी। अरे मेरे पाप सुनकर तो नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, पर मेरे स्वामी का स्वभाव देखो। बोले मैं भी निर्लज्ज होकर इस जगत में प्रभु का दास कहाता हूं कहावत सब कहत। बोले सब कहते हैं और मैं बड़े बड़े प्रसन्न होकर कहलाता हूं, सुनता हूं, आनंदित होता हूं, फूला नहीं समाता हूं कि सब लोग मुझे श्री सीताराम जी के चरणों का दास कहते हैं। हूं कहावत सब कहत राम सहत उपहास। सेवक दोषी हो तो उपहास स्वामी का होता है। बालक अगर कोई उद्दंडता कर दे, तत्काल कोई कहेगा मां बाप ने यही सिखाया है। ऐसे ही सेवक का दोष स्वामी का दोष होता है। पर गोस्वामी जी कह रहे मेरे लिए मेरे रघुनाथ जी ये उपहास सह लेते हैं। हूं कहावत सब कहत और राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो। बोले देखो स्वामी कैसा है, सेवक तुलसी दास। कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी कह रहे प्रभु के स्वभाव के बल पर ये आशा जिये में बड़ी है। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। पर जैसे ही श्री रघुनाथ जी के स्वभाव की बात गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी को लगता है कि कहीं यहीं समाधि ना लग जाए और मेरा ये मनोरथ मेरे मन में ही ना रह जाए। बस इसके बाद तत्काल कथा का आरंभ कर देते हैं। स्वभाव ऐसा है प्रभु का। इसीलिए महादेव कह रहे हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान।
स्वभाव की विशेषता क्या है? रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सैबार हिए की। इसी बात को ध्रुवदास जी ने कहा है, अवगुण करे समुद्र सम, गिनत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। करे रहत न प्रभु चित चूक किए की, अपने सेवक का दोष, अपने सेवक की चूक, मतलब उनको याद ही नहीं रहती, और उसका छोटा सा गुण, उसकी छोटी सी कोई अच्छी करनी, कह प्रभु उसको 100 बार याद करते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है। और बस प्रभु के इसी स्वभाव पर भक्तों ने अपना तन मन प्राण जीवन सर्वस्व न्यौछावर किया है। हम कई बार बात करते हैं ना कि यहां भी निकुंज सीमा में भी सहचरिया श्री प्रिया जी के स्वभाव पर न्यौछावर है। रूपवती तो वो आप भी हैं, श्री जी के स्वभाव पर न्यौछावर है। स्वभाव की विशेषता ये है, ये आपको संसार में नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक इतना मिल जाएगा कि कोई आपका दोष क्षमा कर दे, इतना तो मिल जाता है यहां। यद्यपि यह भी कम है, प्राय करके तो यही देखने को मिलेगा। गुण, उपकार, ये सब बड़ी जल्दी हम भूल जाते हैं। अभी आगे आप प्रसंग में श्रवण करेंगे, दक्ष को सबने प्रणाम किया, उस सबके प्रणाम करने से उसको प्रसन्नता नहीं हुई। शिव ने प्रणाम नहीं किया, इससे उसको बड़ा रोष हुआ, क्रोधित हो गया, अपमान करने लगा। ये क्या है? ये जीव की दशा है, ये जीव का स्वभाव है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव का स्वभाव है। कोई रोज हमको प्रणाम करता हो, हाँ ठीक है, एक दिन ना करे, अरे आज इसने प्रणाम नहीं किया। स्वभाव है ये जीव का। तो संसार में प्राय करके तो यही है, बहुत अधिक कुछ मिल जाएगा तो ये कि कोई आपका दोष देखे क्षमा कर दे, ये नहीं मिलेगा कहीं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, ये तो केवल प्रेम प्रभु के ही दरबार में है। लव इज नॉट ब्लाइंड, लव सीज बट डजंट माइंड। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सैबार हिए की। थोड़ा सा कुछ भक्त कर दे, फिर 100 बार प्रभु याद करते हैं। सुन कपि तो ही उऋण में नाही, ऐसा कह देते हैं। हनुमान जी की ओर दृष्टि उठाकर देखते नहीं। जानकी जी को पूछना पड़ा, अरे सब पर इतनी कृपा दृष्टि आप करते हैं, करुणा रस की वृष्टि आप करते हैं, ये सबसे निकट आपके बैठे रहते हैं, इनके जैसा सेवक आपका और कौन होगा? इनकी ओर आप दृष्टि उठाकर नहीं देखते। रघुनाथ जी ने कहा कि देख नहीं सकता, क्योंकि इनका उपकार मैं चुका नहीं सकता, इनका ऋणी हूं, इनकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता। ऐसा श्री ठाकुर जी का स्वभाव है। इसी पर न्यौछावर होकर गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। एक प्रकार से महादेव ने सूत्र दिया है, अगर कोई चाहे कि मैं सतत निरंतर भजन करूं तो उसके लिए आवश्यक है प्रभु के स्वभाव से परिचय हो जाए। और किसी के स्वभाव से परिचय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके निकट रहना पड़ता है। आपको किसी के स्वभाव से परिचय प्राप्त करना है तो भाई दूर से तो स्वरूप देखा जा सकता है, स्वभाव से परिचय प्राप्त करना हो तो उसके निकट रहना पड़ेगा, और एक आध दिन नहीं, कुछ काल रहना पड़ेगा उसके निकट, तभी उसका वास्तविक स्वभाव आपको पता चलेगा। और प्रभु के निकट रहने की दो ही विधि है, साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय।
भगवत स्मरण और भगवत गुणानुवाद का कथन श्रवण, ये प्रभु का सानिध्य प्रदान करने वाला है, ये प्रभु के निकट ले जाने वाला है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा श्रवण कथन सुमिरन परतीति, इसकी मुझे प्रतीति है, बीत काल सब जाइयो। श्रवण कथन और स्मरण, नाम स्मरण और श्री ठाकुर जी के गुणों का श्रवण कीर्तन। तो श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का स्मरण करके, और फिर जैसा मैंने कहा ना, अब गोस्वामी जी को लगा कि कहीं समाधि न लग जाए, कहीं इस स्वभाव माधुरी का चिंतन करते करते मैं डूब ना जाऊं, तो गोस्वामी जी ने अपने आप को सावधान किया और यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरनाय, बरनौ रघुबर बिसद जस, सुनि कलि कलुष नसा। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। तो इस मानस रूपी मान सरोवर के 4 घाट हैं। एक घाट पर शिव भवानी को कथा सुना रहे हैं, एक घाट पर कागभूषुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, एक घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को रघुनाथ गाथा का श्रवण करा रहे हैं, और एक घाट पर स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसी अपने मन से कह रहे हैं। तो श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। कथा का प्रसाद सबको प्राप्त कहां से हुआ है? शिव से। इसके वस्तुतः रचयिता तो शिव ही है। रच महेश निज मानस राखा, इस कथा के मूल प्रणेता भगवान शंकर हैं, और वही भगवत कथा के श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। उनके जैसा कोई श्रोता वक्ता नहीं है। अभी जो हम बात कह रहे थे ना, भगवान के निकट रहना हो तो 2 विधियां हैं, हरि का भजन और सत्संग। और आप देखो, शिव केवल यही 2 कार्य करते मिलेंगे आपको कभी भी। या तो समाधि में है, और जैसे ही आंख खुलती है भगवान की कथा कहने सुनने लगते हैं। शिवत्व को प्राप्त करने की यही विधि है। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। शंभु कीन यह चरित सुहावा, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागभूषुंडी दीना, सोई शिव कागभूषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम
सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। शिव ने पहले इस सुहावन मन भावन चरित्र को रचा, फिर बहुरी कृपा करी उम ही सुनावा। मां भवानी को सुनाया। आशुतोष ने ही कृपा करके अधिकारी जानकर ये चरित्र श्री काकभुसुंडी जी को भी प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। उनसे श्री याज्ञवल्क्य जी को प्राप्त हुआ। फिर अपने विषय में भी गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खे। वाराह क्षेत्र में गोस्वामी जी कह रहे मैंने अपने गुरु से ये कथा सुनी, पर बालक था। इस कथा के मर्म को, इस कथा के रहस्य को, इस कथा के सार को उस समय ग्रहण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। महादेव के मन में एक बार कथा श्रवण करने की इच्छा हुई। श्रवण की इच्छा हुई तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। त्रिलोकीनाथ आए हैं। माता सती संग में थी। पूजन किया, उच्च आसन दिया। अब होना तो ये चाहिए, जो कथा व्यास हो उसका पूजन होना चाहिए। फिर महर्षि अगस्त्य ने महादेव का पूजन किया, उच्च आसन पर बैठाया। कैसे कृपा की आज आशुतोष ने। महादेव ने कहा कथा श्रवण की इच्छा है, कथा सुनाई। भगवती के मन में आया, अरे ये तो भोले भंडारी हैं, किसी के भी पास पहुंच जाते हैं, इनको कौन कथा सुनाएगा। वो मूल आचार्य हैं, इनको कौन कथा सुनाएगा। किसके पास आए हैं? अगस्त्य के पास। परम शिव भक्त हैं, वो शिष्य हैं, शिव के शिष्य हैं अगस्त्य। अनेक अनेक शस्त्रों का, शास्त्रों का, तमिल भाषा का ज्ञान महर्षि अगस्त्य ने महादेव से ही प्राप्त किया। इनके शिष्य हैं। अब बोले हमारा बालक है, शिष्य है, आश्रित है, कृपा पात्र है, क्या कथा सुनाएगा। तो माता सती ने कहा अच्छा ठीक है, आप सुनो। अब कोई रुचि नहीं थी, उत्साह नहीं था श्रवण का। नींद आ गई। बीच बीच में तो करती नहीं, सो गई। कथा नहीं सुनी। कथा सुन लेती, क्योंकि मार्ग में ही तो ये लीला हुई। उस कल्प में श्री रघुनाथ जी लीला कर रहे थे और श्री जानकी जी को खोजते खोजते बन बन भटक रहे थे। बन बन भटकते श्री रघुनाथ जी को देखकर महादेव कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। और केवल प्रणाम ही नहीं किया, रोम रोम पुलकित महादेव का नेत्र सजल, भक्ति भाव से भर गया हृदय। सती के मन में संशय हुआ, अरे एक क्षत्रिय राजकुमार को देखकर ही ऐसा क्यों करते हैं। अगर कथा सुन लेती तो ऐसा नहीं होता। कथा सुन लेती तो भगवान के चरणों में प्रीति रति प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो जाती। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, ऐसा कोई कर ले तो क्या होगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। रहस्य पूछा,
प्रणाम करने का रहस्य पूछा, महादेव ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। अनेक अनेक बात बताते रहे। वर्णत विविध पुराण इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। तो जहां जिस घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, पहले शिव चरित्र कहा। देखें ये राम कथा के अधिकारी हैं भी कि नहीं। जिसकी भक्त में प्रीति है, जिसकी भक्त में श्रद्धा है, जिसकी भक्त चरित्र में निष्ठा है, भक्त चरित्र के प्रति जिसका आदर है, वही भगवत चरित्र का अधिकारी है। इसीलिए प्रियादास जी भक्तमाल की टीका करते हुए कहती है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्त चरित्र में जिसकी प्रीति है। क्योंकि श्री ठाकुर जी ने तो स्पष्ट कहा, मत भक्ता न मे भक्ता, मेरे भक्त नहीं है। क्योंकि जो केवल मुझे भज रहा है, वो किसी कारण से भज रहा है, और जो जिस कारण से भजन कर रहा है वो वस्तुतः भगवान का भजन नहीं कर रहा है, उस कारण का भजन कर रहा है। अगर कोई भगवान से धन मांग रहा है तो वो भगवान का भक्त थोड़ी है, धन का भक्त है। कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मांगता है तो वो भगवान का भक्त थोड़ी हुआ, वो तो पद प्रतिष्ठा का भक्त हुआ ना। तो भगवान कह रहे भाई, जो केवल हमारा भजन करता है किसी कारण से करता है, और जो किसी कारण से भजन करता है वो हमारा भजन नहीं करता है, अपने कारण का भजन करता है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वस्तुतः मेरा भक्त है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत करी लक्षण एहु। शिव चरित्र कहा पहले। शिव चरित्र का आरंभ यहीं से हुआ। सती के मन में संशय हुआ। महादेव ने यद्यपि कहा, उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। गुरु की बात में संशय। महादेव ने मन में जान लिया कि कहीं ना कहीं अब कुछ अमंगल निश्चित है। महादेव की बात में संशय। देखो, जिसने गुरु की बात में संशय किया कहां पहुंचा? नारद जी ने नहीं मानी बात, फिर क्या लीला हुई अभी आगे हम वो भी श्रवण करेंगे। जहां अपनी बुद्धि की गति ना हो वहां विधान किया गया है, या तो शास्त्र की बात को प्रमाण माना जाए या फिर गुरु के शब्द को। संशय होगा तो संशय आत्मा विनश्यति। गुरु की बात में संशय, त्रिलोकीनाथ की बात में संशय, त्रिभुवन गुरु की बात में संशय। महादेव ने जान लिया, समझाया, नहीं मानी। महादेव ने कहा, भाई हुई ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यह एक बड़ा सुंदर सूत्र शिव प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ करिए, प्रार्थना भी करिए, ये सब करने से कुछ ना हो, मौन होकर प्रतीक्षा करिए। देखिए अब प्रभु क्या करते हैं, कुछ करना चाहते होंगे। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर यदि प्रभु ने नहीं दिया तो तीसरे का तो अवश्य देंगे। फिर प्रतीक्षा करिए। अस कहे जपन लगे हरि नाम। बोले ठीक है, हम यहां पर बैठकर भजन करते हैं, आपको जो करना हो करिए, मैं परीक्षा लूंगी। महादेव मनी मन सोचते हैं, मायापति से माया, इनकी बुद्धि टिकाने नहीं है। सत्संग कर लिया होता तो बुद्धि टिकाने आ जाती, कथा सुन ली होती। हम अगस्त के आश्रम में गए, वहां सादर बैठकर कथा श्रवण कर लिया होता तो भगवान के चरित्र में प्रीति प्रतीति हो जाती। वहां पर इनसे चूक हो गई। परीक्षा लूंगी। कौन लेता है परीक्षा?
विद्यार्थी की परीक्षा शिक्षक अध्यापक ही तो लेता है, क्योंकि वो अधिक जानता है। बालक के दिए हुए उत्तर का मूल्यांकन करने की योग्यता है उसमें, तभी तो वो परीक्षा ले रहा है। कोई भी भगवान की परीक्षा कैसे ले सकता है? प्रभु की परीक्षा कैसे ली जा सकती है? हम ऐसा करते हैं, ऐसा करो तो हम माने, कहते हैं ना ऐसा, ठाकुर जी से ऐसा कहते हैं, ऐसा करके दिखाओ तो हम माने। अरे मूर्खानंद, तुम्हारे मानने न मानने से, तुम्हारी 2 पैसे की मान्यता से प्रभु की प्रभुता को क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभु को मानेंगे, अपने जीवन में सुख शांति होगी, स्वयं को जीवन जीने का एक सुदृढ़ आधार मिलेगा। ना तर माया पंथ में फिरत जो टक्कर खात, नहीं तो धक्के खाओ, खा ही रहे हो जन्म जन्म से, और खाओ। हम कहते हैं ठाकुर जी से, ऐसा करके दिखाओ तो हम माने, ऐसा करके दिखाओ तो हम माने। अरे हम माने न माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन है हम? क्या अस्तित्व है हमारा? भगवान परीक्षा के लिए नहीं है। प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। जब तक मैया ने कहा मैं बांधूंगी, तब तक तो वो मैया के ही हाथ में नहीं आए। उनकी इच्छा ना हो जब तक कौन बांध सकता है उन्हें? हाँ, समर्पण के आगे वो अपने आप को दे देते हैं। कोई जब अपने आप को देता है तो ये उनका स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जब कोई अपने आप को प्रभु को दे देता है, जब कोई अपना समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है, फिर ठाकुर जी भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसे तो उनको कोई नहीं बांध सकता, ऐसे तो उनका आर पार और छोर कोई नहीं पा सकता। इनको लगा मैं परीक्षा लूंगी। ऐसी बात ही मन में क्यों आई? क्यों हुआ? महादेव की बात में संशय हुआ। क्यों? क्योंकि सत्संग का आधार नहीं है, सत्संग में प्रीति नहीं थी। अरे ये तो हमारा कृपा पात्र है, रोज आता है हमारे यहां पूजा करने, क्या सुनाएगा ये हमको? अरे हरि को भजे सो हरि का होए। प्रभु चाहे जिसे चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे बना दे। परीक्षा ली, श्री जानकी जी का रूप धारण कर लिया, महादेव ने मन से त्याग दिया। अब इनको अपने वामांग में नहीं बैठा सकता, इन्होंने माता का रूप धारण कर लिया है। और भक्तमालकार श्री नाभा जी महाराज जब शिव चरित्र का गान करते हैं तो कह रहे ऐसा व्रत केवल वही ले सकते हैं और केवल वही निभा सकते हैं। कैलाश पहुंचे, लगा ली समाधि शंकर ने, सती जान गई कि महादेव ने मेरा त्याग कर दिया है, अब मुझ पर इनका वैसा प्रेम, वैसा स्नेह नहीं है। सती जान गई कि महादेव ने मन ही मन मेरा त्याग कर दिया है, क्योंकि परीक्षा लेने गई, वहां जो हुआ, राम की प्रभुता, राम की भगवत्ता देख ली महामाया ने स्वयं। अच्छा, जब लौट कर आई तो शंकर जी ने पूछा, ले ली परीक्षा? बोले नहीं नहीं, आपकी बात मान ली मैंने। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कुछ कुछ अनुचित होता चला गया। महादेव समाधि में पहुंच गए। सती जान गई अपराध हुआ है मुझसे, शिव ने मेरा त्याग कर दिया है, अब इस देह से शिव से पुनः मिलन संभव नहीं है। फिर आगे जो कथा हुई आप सब जानते हैं। दक्ष के यहां यज्ञ हुआ, सती ने योगाग्नि में अपना देहपात किया, महादेव अखंड समाधि में पहुंच गए। सृष्टि में असंतुलन हो गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कुछ भी हो, शिव की समाधि भंग होनी चाहिए, कौन करे? कामदेव के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी सब विपत्ति कामदेव से कही। सुरन कही निज विपत्ति सब,
सुन मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहे असमार। जब देवताओं ने सब बात कही, जाओ उनकी समाधि भंग करो, कामदेव ने हंसकर कहा, बोले यद्यपि शिव का विरोध करने में मेरा महान अमंगल है, मेरी कुशल नहीं है इसमें, पर तब भी आप आए हैं मेरे पास, और ये परोपकार का कार्य है। ऐसा करने से सृष्टि का उपकार होगा, देवताओं का उपकार होगा, और परहित सरस धर्म नहीं भाई, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, तब भी मैं ये कार्य करूंगा, क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकारा। बड़ा सुंदर सूत्र यहां प्राप्त होता है। धर्म की परिभाषा क्या है? परहित, परोपकार। श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। बोले शरीर तो एक दिन गिरना ही है, एक दिन जाना ही है, मरना ध्रुव सत्य है। बोले परहित में ये जीवन लग जाए तो फिर साधु उस जीवन की भी और उस मरण की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऐसा जीना, ऐसा मरना प्रशंसनीय है। पर जब कामदेव चला ना, तो मन में विचार तो करता है, चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। अब मेरा मरना तय है, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। महादेव का अपराध करके कोई कैसे बच सकता है? पर देवताओं का कार्य करना था, किया। कामदेव ने शरसंधान किया, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। ऐसे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले धरी न काहू धीर। बोले बड़े बड़े धीर गंभीर योगी यति मुनि तपस्वी सन्यासी, बोले वो भी पथच्युत हो गए। भय काम बस जोगीस, तापस पामरन की को कहे। गोस्वामी जी कह रहे पामर मनुष्यों की कौन कहे? बोले योगीश्वर बड़े बड़े तपस्वी वो भी उस समय काम के वशीभूत हो गए। जो सचराचर को ब्रह्ममय देखते थे, देखई चराचर नारीमय। जो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते थे, बोले वो सर्वत्र स्त्री का, नारी का दर्शन करने लगे। स्त्रियों को सर्वत्र पुरुष का ही दर्शन होता है। बोले ऐसा कौतुक हुआ, जड़ चेतन सब काम के बस, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। अच्छा, ये कहने के बाद गोस्वामी जी ठिठक गए, सबके मन मन सिज हरे। फिर गोस्वामी जी को कहना पड़ा, नहीं, जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। यहां गोस्वामी जी ने कह दिया है, काम से केवल राम बचा सकते हैं, नहीं तो पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्य। पूछने वाले पूछते हैं, देने वाले ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं।
काम बहुत सताता है, काम बहुत सताता है, काम काम काम। अरे रोग रोग करने से नहीं रोग दूर होता, उसकी औषधि लेनी पड़ती है। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अरे भजन करिए, प्रभु का नाम जपिए। बड़े बड़े भाषण दे लो ब्रह्मचर्य पे, बड़ी बड़ी युक्तियां बता दो, बड़ी बड़ी औषधियां बता दो, अरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। कामदेव ने अपना कार्य शुरू किया, सब करके थक गया, हार गया, पर चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। शिव को कौन हिला सकता है? पर कामदेव क्रोधित हो गया, खींच गया, क्योंकि कामदेव पराजित होता नहीं ना किसी से। या तो यमुना किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि को कामदेव का पराभव हुआ, अच्युत ने पराजित किया, या फिर यहां क्रोध में भरकर 5 बाण चढ़ाए, चला दिए, शिव के हृदय में जा लगे कामदेव के 5 बाण। मोहन, मारण, स्तंभन, मादन, उच्चाटन, ये कामदेव के 5 बाण हैं, शिव के हृदय में जाकर लगे। अब बहुत ही हल्ला कर दिया कामदेव ने। काम के अधीन तो शिव नहीं हो सकते, तो कामारी हैं। पशुपति ने तो काम को जला दिया, तो कामारी हैं। हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहते थे, मैंने साधक को जरूर शिव को प्रणाम करते रहना चाहिए, शिव कामारी हैं। तो बहुत हल्ला मचा दिया कामदेव ने। महादेव ने कहा, अरे हम भजन कर रहे हैं और ये बार बार विक्षेप कर रहा है, और ऐसा विक्षेप उत्पन्न कर दिया। तब सिमती सरनयन उघारा, तब सिमती सरनयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। और ये तीसरा नेत्र वस्तुतः क्या है? ये ज्ञान नेत्र है। दृष्टि अज्ञानमय होती है, तभी ये हाड़ मांस अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके मूल में देखो, अज्ञान ही तो है। हाड़ मांस के पिंड की ओर अगर आकर्षण हो रहा है, उसको हम सौंदर्य समझ रहे हैं, तो इसके मूल में क्या है? अज्ञान ही तो है।
तभी गीता में भगवान कह रहे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गुरु की कृपा से जब ज्ञान होता है, जब बोध होता है, दृष्टि ज्ञानमय होते ही विकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि विकार का जो मूल है, ज्ञानमय दृष्टि होते ही वो रहता ही नहीं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम अच्छा है, ये अधिक अच्छा है, सबके मूल में अज्ञान ही तो है, ये भेद बुद्धि ही तो है। ज्ञान होते ही भेद बुद्धि समाप्त होती है। जित देखूं तित श्याममयी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। ये बड़ी सुंदर कथा है, ये बोध कथा भी है। तब सिव तीसर नयन उघारा, और वो तीसरा नेत्र खुलते ही क्या हुआ, देर नहीं लगी, चितवत काम, केवल काम की ओर देखा और भयं जर झारा। अज्ञान की दृष्टि से संसार को देखो तो कोई अपना है, कोई पराया है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है। फिर ज्ञान की दृष्टि से देखो, पंचभूत पंचभूत है, जैसा शरीर हमारा वैसा ही किसी और का। ये सब पंचभूत का पसारा है, और इसके मूल में जो चेतन है वो भी एक है, एक नूर है। ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। इसलिए संत गाते हैं, एक जनार्दनी भाव ये नीका, जिसे देखूं सोई राम सरीखा, जिसे देखूं सोई राम सरीखा। तब सिंह तीसर नयन उघारा, ज्ञान दृष्टि से जैसे ही देखा काम भस्म। कोई अच्छा रुचिकर प्रिय हमको लगता है, तभी तो उसमें राग होता है, तभी उसमें आकर्षण होता है ना। पर इसके मूल में अज्ञान है, क्योंकि अगर कहीं कुछ प्रिय लग रहा है तो कुछ कहीं अप्रिय भी होगा। माने ये तो भेद बुद्धि है, इसके परिणाम में तो केवल क्लेश मिलता है। इसलिए देखो, सुख के लिए भागते भागते भी नानक दुखिया सब संसार। गुरु साहब से पूछा, कोई एक बात जो सारे विश्व में आपको देखने को मिली हो? बोले हाँ, सब सुख के पीछे भाग रहे हैं और सभी दुखी हैं। सब सुख चाहते हैं और सभी दुखी हैं। समाधान ही एक है। जहां से ये चर्चा आपकी बार आरंभ हुई, गुरु चरणों की सेवा, गुरु चरण रज की वंदना, गुरु पदनख ज्योति का ध्यान, इन सब का प्रसाद क्या है? विमल विवेक की प्राप्ति। नहीं तो राग द्वेष कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। आप कुछ दिन में सुना रहा था ना, प्रातः सन्यासी उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य जी पंडित जी महाराज को यही मंत्र दिया उन्होंने, पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना। राग द्वेष से बचते रहना माने पहले अज्ञान से बचते रहना। राग द्वेष के मूल में कारण अज्ञान है, अज्ञान का परिणाम राग द्वेष है। तो राग द्वेष से बचते रहना माने अज्ञान से बचे रहना, और अज्ञान से बचे रहने की एक ही स्थिति, एक ही विधि है, गुरु का ज्ञान, उसमें स्थित रहना, गुरु के ज्ञान में बने रहना, अपने स्वरूप में बने रहना, गुरु चरणों की ओट में रहना, संतों के पीछे रहना, गह भक्तन पद ओट, वहां रहना। मैं हमेशा कहता हूं ना आपसे, जीव गुरु के पांव में सुरक्षित है। जैसे बालक मां के आंचल की छांव में सुरक्षित है, ऐसे जीव गुरु के पांव में सुरक्षित है। गुरु चरणों की छाया में रहे। इत उत पांव न दे, पगडंडी गाढ़ी गहे।